ये जितना भी नेटवर्क हमारी बॉडी में स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन से निकलते हुए नर्व्स का जाता है वो सब कहलाता है पेरीफेरल नर्वस सिस्टम। अब यहाँ पर जो नर्वस सिस्टम होता है वो भी 2 टाइप का होता है। एक होता है सोमैटिक नर्वस सिस्टम, दूसरा होता है ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम। सोमैटिक नर्वस सिस्टम और ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम। अब सोमैटिक नर्वस सिस्टम क्या होता है, यहाँ पर देखो सोमैटिक नर्वस सिस्टम में 2 टाइप की नर्व्स होती है। यहाँ पर मतलब सोमैटिक नर्वस सिस्टम के अंडर में 2 टाइप की नर्व आती है। एक होती है क्रेनियल नर्व, एक होती है स्पाइनल नर्व। ठीक है, जो क्रेनियल नर्व होती है, क्रेनियल का मतलब होता है ब्रेन से निकलने वाली जितनी नर्व्स होती हैं क्रेनियल नर्व कहलाती हैं, और स्पाइनल कॉर्ड से निकलने वाली जो नर्व्स होती हैं उसको बोलते हैं स्पाइनल नर्व। ठीक है, तो ये 2 टाइप की नर्व हो गई, इनको बोलेंगे हम सोमैटिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, और जो ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम बना था उसको अभी हम देखेंगे। पहले हम बात करते हैं क्रेनियल नर्वस सिस्टम की क्या होता है। तो देखो, जो हमारे ब्रेन से डायरेक्ट निकलती हैं नर्व और तुरंत मैसेज पहुंचाती हैं, इस तरह की जो नर्व होती है क्रेनियल नर्व होती हैं। ये टोटल हमारी बॉडी, हमारे क्रेनियल मतलब ब्रेन से 12 पेयर में निकलती है, यानी 24 नंबर्स में हमारी टोटल क्रेनियल नर्व होती हैं। जितनी आपकी इस साइड पे जाएंगी उतनी ही आपकी इस साइड पे जाएंगी। तो मतलब एक साइड पे अगर हम बात करें तो 12 होती है, दूसरे साइड ब्रेन की बात करें तो होती है 24। इधर भी 12 हो गई, इधर भी 12 हो गई। ठीक है, तो टोटल हमारे ब्रेन से डायरेक्ट निकलने वाली जो नर्व होती है उनको क्रेनियल नर्व बोलते हैं। ये होती है 24 टोटल, और 12 पेयर कह सकते हैं उसको। ठीक है, अब इनमें भी 3 टाइप की नर्व होती है, जैसे हमने भी बात की थी, सेंसरी नर्व, मोटर नर्व, मिक्स्ड नर्व, है सेम ही नर्व, लेकिन यहाँ पर भी जो 12 पेयर नर्व के होते हैं, इन्हीं 12 पेयर में से कुछ ऐसी नर्व होती हैं जो सेंसरी नर्व होती हैं, कुछ ऐसी नर्व होती हैं जो मोटर नर्व होती हैं, और कुछ ऐसी नर्व होती है जो मिक्स्ड नर्व होती है। ठीक है, अब कौन कौन सी नर्व कैसी है ये इन्फॉर्मेटिव है, आप जब हायर क्लासेस में जाओगे तब बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ोगे। अभी आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि सेंसरी नर्व क्या होती है, कैरी इन्फॉर्मेशन फ्रॉम पेरीफेरी टू ब्रेन, मतलब कि चारों तरफ से इन्फॉर्मेशन को ये, चारों पार्ट से इन्फॉर्मेशन को ये लेके ब्रेन तक जाती है। ठीक है, जैसे कि ऑल्फैक्टरी फॉर नोज, मतलब क्या है, ऑल्फैक्टरी नर्व कौन सी होती है, जो नोज से मैसेज को लेकर जाती है ब्रेन तक। ठीक है, ऑप्टिक और ऑडिटरी, ऑल्फैक्टरी जो नोज़ पे होती है, ऑप्टिक जो नोज़ पे होती है, और ऑडिटरी जो ईयर पे होती है। ऑप्टिक वाली बेटा नोज़ पे नहीं होगी, आई पे होगी। ठीक है, ये रॉन्ग हो गया है, आप लोग सही कर लेना। फिर देखो, ये सब नर्व जो होती है क्या है, सेंसरी है, कुछ देखा, हमने कुछ देखा तो ऑप्टिक नर्व लेके जाएगी ब्रेन को मैसेज देगी, और कुछ हमने सुना तो ऑडिटरी नर्व लेके जाएगी ब्रेन को मैसेज देगी, और कुछ हमने सूंघा तो ऑल्फैक्टरी नर्व लेके जाएगी ब्रेन को मैसेज देगी। ठीक है, तो ये तीनों जो नर्व होती हैं सेंसरी नर्व होती हैं। कुछ नर्व ऐसी होती है मोटर नर्व होती है, ये क्या करती है, ब्रेन से कमांड्स को कैरी करती है और टारगेट ऑर्गन पर लेके जाती है, बॉडी पार्ट पर लेके जाती है। ठीक है, जैसे कि ऑक्यूलोमोटर नर्व है और ट्रॉक्लियर नर्व है। इन सब के नाम आपको ध्यान रखना है, बहुत ज़्यादा इसमें डिटेल पे नहीं जाना है, जितना आपकी बुक में दे रखा है बस उतना ही पढ़िए। आगे आप इंटर में जब जाओगे, 9th में जाओगे, हाई स्कूल में जाओगे तब देखोगे। ठीक है, फिर मिक्स्ड नर्व कौन सी होती है, जो इन्फॉर्मेशन को लेके भी जाती है और वापस भी लेके आती है ब्रेन से। ठीक है, तो ये नर्व जो होती है इसका भी एग्जाम्पल ध्यान रखना है आपको, है ट्राइजेमिनल नर्व जो होती है वो मिक्स्ड नर्व होती है। ठीक है, ये हो गई सारी क्रैनियल नर्व। ठीक है, अब देखो यहाँ पर सारी नर्व 12 पेयर नर्व के हमने यहाँ दिखा रखे हैं, सबके नेम मेंशन कर रखे हैं आपको लेना हो तो स्क्रीनशॉट ले लेना। और यहाँ पर एक आपको एक शॉर्टकट बता रखा है हमने, जिससे आप जान पाओगे कौन सी नर्व कैसी है। ठीक है, ये अभी हम आपको बार बार कह रहे हैं, आपको बहुत डिटेल में नहीं जाना है, ये आपको ज़रूरत पड़ सकती है हायर क्लासेस में। तो यहाँ पर लिखा हुआ एक आपको तरीका है लर्न करने का। सम से मनी मैटर बट माई ब्रदर से बिग ब्रेन मैटर मोस्ट। ठीक है, इससे आप समझ पाओगे जो ऑल्फैक्टरी नर्व है ये क्या है, सेंसरी नर्व है। ऑप्टिक नर्व सेंसरी नर्व है, जहाँ एस लिखा हुआ है पहले वाला जो लेटर है वो लेना।
ठीक है। और ऑक्यूलोमोटर नर्व मिक्स नर्व है, ट्रॉक्लियर नर्व मिक्स नर्व है। तो इस तरह से आप जान सकोगे कौन सी नर्व कौन सी है। तो ये हो गई सेंसरी नर्व, ये हो गई मोटर नर्व, और एक होगी मोटर नर्व ऑटोमेटिक फंक्शन करता है, बॉडी को ऑटोमेटिक फंक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, ये 2 टाइप की होती है, एक होती है सिंपैथेटिक, एक होती है पैरासिम्पैथेटिक नर्व। अब सिंपैथेटिक क्या है? सिंपैथेटिक को हम वॉलेंट्री बोल सकते हैं, पैरासिम्पैथेटिक को बोल सकते हैं हम इनवॉलेंट्री। ठीक है, मतलब जहाँ पर हमारी इच्छा से काम हो सके उस तरह के ऑर्गन का कंट्रोल का काम सिंपैथेटिक नर्व करती है, और जहाँ पर इच्छा से हमारी कोई मूवमेंट ना हो सके उसको बोलते हैं हम पैरासिम्पैथेटिक नर्व, जो कि हमारे बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स में होती है, जहाँ पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता है। यहाँ पर जो नर्व काम करती है वो पैरासिम्पैथेटिक नर्व काम करती है। ठीक है, इसको डिवाइड किया गया है 2 टाइप में। तो ये आप लोग देखोगे सिंपैथेटिक नर्व क्या है, तो जो हमारे, हाँ, तो ये वाली जो होती है हमारे, ये हमारे प्रोसेस में हेल्प करती है। टाइम, सिंपैथेटिक नर्व कौन कौन सी होती है? तो सिंपैथेटिक नर्व हमारी बॉडी में जैसे कभी स्ट्रेस हो रहा है, कोई डेंजर आया, तो उस टाइम पे हमारा वर्क वो कराती है। जैसे कि सामने से कोई शेर आ गया, हम तेजी से भागे, या अपने बचाव के लिए जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं, वहाँ पर नर्वस सिस्टम की जो सिंपैथेटिक नर्व होती है वो रिस्पॉन्सिबल होती है। जबकि पैरासिम्पैथेटिक नर्व जो होती है वो हमारे बॉडी के इंटरनल पार्ट में, जैसे डाइजेशन हो रहा है उस टाइम पे वो रिस्पॉन्सिबल होती है, बॉडी के इंटरनल ऑर्गन को मस्कुलर एक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। ठीक है, यहाँ पर हमने एक लिस्ट दे रखी है, यहाँ पर जो भी काम पैरासिम्पैथेटिक के थ्रू हैं, जो भी काम सिंपैथेटिक के थ्रू हैं, वो सब यहाँ पर मेंशन है।